What truly brings me and you closer is the fact that we share a common love for video games. और as gamers बहुत सी ऐसी चीजें हैं, feelings हैं और vibes हैं जिनके ऊपर हम heavily relate कर सकते हैं. One of the most talked about things जो है वो mostly होते हैं visuals या graphics एक video game के. और हमने एस गेमर्स इन दूध के डब्बे जैसे मॉडल्स को देख के ये भी कहा है हुए यार क्या रियलिज्म है, क्या ग्राफिक्स हैं, इससे बेहतर क्या हो सकता है. और फिर ऑफ कोर्स विद द पासेज ऑफ टाइम एंड द इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्रेस हमने इतने बेहतरीन कैरेक्टर मॉडल्स को देख के ये भी कहा है आए हाय मजा नहीं आया, ये थोड़े बेहतर हो सकते थे. सो या ग्राफिक्स आर वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ अ वीडियो गेम. एक ऐसी चीज जिस पर सबसे पहले इंसान का ध्यान जाता है. यू कांट हेल्प इट देयर. हाय दिस इज बंटू केज हियर ऑन IGN पाकिस्तान. आज पावर अप के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट सम ऑफ द गेम्स दैट स्टिल होल्ड अप विजुअली. और ये गेम्स होंगी सारी स्ट्रिक्टली 7th gen कंसोल्स के टाइम से. लेट्स किक थिंग्स ऑफ. अच्छा, इस वीडियो को बनाने के चक्कर में बड़ी गेम्स को मैंने रिविजिट किया, बड़ी गेम्स को मैंने खेला कितनी तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कलेक्शन में है. वियर्ड फ्लेक्स बट ओके चलता है, कभी कभी हमें भी हक के करने का. WWE ऑल स्टार्स को लगाते साथ ही सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में आई कि वाह ये विजुअली एज नहीं हुई. और उसका मेन रीजन तो ये यूनिक आर्ट डायरेक्शन और पर्सनली मेरा मानना है कि आर्ट स्टाइल भी काफी मैटर करता है विजुअल्स की एजिंग में. तो यहाँ पर डिजाइनर्स और डेवलपर्स ने काफी सेफ प्ले किया. यहाँ रेसलर्स के कैरेक्टर मॉडल्स को देख लें, उनकी आउटफिट्स में डिटेल्स, एंट्रेंस के अंदर जो शेडिंग है, जो लाइटिंग है और जो जनरल आउटलुक आती है ना इस पूरी गेम की, एंड देन योर इन रिंग एक्शन, ऑल ऑफ इट लुक्स प्रीटी सॉलिड. WWE 2K सीरीज की भी काफी गेम्स 7th gen कंसोल्स पे आई हैं. आप 2K14 भी खेल सकते हैं, 15 भी, आई थिंक 16 भी, लेकिन उनका सबका एक ही मसला है कि वो बहुत ही जोर का अब एज हो चुकी है. यू कांट जस्ट फूल योरसेल्फ. आप अपने आप को तसल्ली नहीं दे सकते कि भाई यार ये तो ठीक है, व्हाट नॉट. ऑल स्टार्स ट्रूली आज भी बहुत ज्यादा फ्रेश लगती है, गेम प्ले वाइज भी एंड बोथ विजुअल्स भी. मेटल गियर सॉलिड 4 का अपना एक डिस्टिंक्ट कलर पैलेट था. ये कोई रंगीन किस्म की गेम नहीं थी. इंस्टेड विजुअली आपको बहुत से ग्रे, ब्राउन और कोरोडेड किस्म के कलर्स मिलते थे. बट अपने टाइम पे तो ये गेम ग्राफिकली और बाकी एस्पेक्ट्स में भी खूब इंटेंसिव थी और माइल्स अहेड थी. कैरेक्टर मॉडल्स बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक थे, स्पेशली जब बॉस जी एंड प्यो बन के सिगरेट लगाते थे लोडिंग स्क्रीन में, कट सीन्स में फुल संजय दत्त. एंड माय गॉड वो कैमोफ्लेज सूट को इन एक्शन देखना रियल टाइम में, उसका कलर्स बदलना तो दिमाग फाड़ देने वाली थी. जब मैं छोटा था और मैंने MGS में वो देखा था ना कि उसका कपड़ा उड़ता है और उसका सूट रिवील होता है, मैं कहते तो बेहतर तो दुनिया च कुछ भी नहीं है. दैट वाज एब्सोल्युटली इनसेन. MGS 4 में डिटेल्स जो थी, जो एनवायरनमेंट की, वेपनरी की, मॉडल्स, सेट पीसेस, सभी नेक्स्ट लेवल था. और इस गेम से पहले शायद ही कभी इतना हॉलीवुड लाइक प्रोडक्शन स्केल या इतनी हॉलीवुड एस किस्म की फील हमने किसी गेम में देखी हो. एटलीस्ट फॉर मी जितनी गेम्स मैंने देखी हैं, मेटल गियर टेक्स द केक, जिसने ट्रूली सिनेमैटिक फील को और एक मेगा स्केल के एक एक्सपेंसिव प्रोडक्शन सेटअप वाली चीज को मेन स्ट्रीम किया. लाइक दे ट्रूली पुश्ड द बाउंड्रीज. और ये PS3 का एक प्रॉपर ग्राफिकल शोकेस था कि व्हाट द हार्डवेयर कैन डू. बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड गेम है ये, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस चीज को डिस्कस करेंगे कभी किसी और एपिसोड में. रिमेंबर मी 7th gen गेमिंग की बेस्ट लुकिंग गेम्स में से है. इसका वर्ल्ड भी बड़ा यूनिक था. साई-फाई डिस्टोपियन फ्रांस में ये गेम सेट थी और सारी सेटिंग थी मेमोरीज को ऑल्टर करने से जुड़ी हुई. तो इसके अंदर एक वो वियर्ड सी साइंस फिक्शन सी और साइबर पंक काइंड ऑफ वाइब जो थी, इट वाज गोइंग ऑन. इसमें बड़े कमाल के विस्टास और व्यूज देखने को मिलते हैं. पर्सनली मुझे इस गेम में पानी की ग्राफिक्स और रिफ्लेक्शंस बड़े अखीर लगे थे. एंड जनरली दिस गेम डज होल्ड अप टू. इसके अंदर आपको सेट पीसेस और एनवायरनमेंट्स फ्रॉम अ डिस्टेंस बड़ी कूल किस्म की दिखाई जाती हैं. बट देन देयर इज अ फैक्ट कि आप उसमें 90% ऑफ द टाइम जाते नहीं हैं. आप जाते कॉरिडोर्स के अंदर और नैरो किस्म के स्ट्रक्चर्स में ही है, लेकिन सारे ग्राफिकली बहुत प्यारे हैं और सारे ग्राफिकली बड़े अच्छे से डिटेल्ड है. सो इफ यू हैवंट ट्राइड इट आउट, यू डेफिनेटली शुड. सीधी बात बताऊं ना ऑनेस्टली तो गेयर्स 1 और 2 के विजुअल्स इस टाइम के अंदर बर्दाश्त करना ना थोड़ा सा मुश्किल काम है. गेयर्स ऑफ 1 की अलग बात है, उसके अल्टीमेट एडिशन को आप खेल सकते हैं तो वो एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज है. बहुत ही प्यारे उसके अंदर अपडेटेड विजुअल्स है. लेकिन गेयर्स 2 जितनी वो जबरदस्त गेम थी अपने आप में, उसको खेलना थोड़ा सा मुश्किल काम है. बट 360 एरा की ग्राफिकली बेहतरीन एक्सक्लूसिव्स में से एक गेम ऐसी है जिसका नाम है गेयर्स 3. टॉप स्पॉट्स में है ये. मार्कस फीनिक्स पर डिटेल, जनरल टेक्सचर्स गेम के और कलर्स के बहुत ही प्यारे थे. गेयर्स की थीम
गेम विजुअली काफी फेडेड और ग्रंज टाइप रहती है, इट्स ऑन द मोर सीरियस एंड मोर ग्रिटी साइड। लेकिन गियर्स 3 में वो बात कम है। इसमें पहली दफा यू कुड एक्चुअली गेट टू सी द वाइब्रेंट कलर्स। इसके अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम मेरे ख्याल में आपको पहली दफा बहुत ही वाइब्रेंट किस्म का कलर पैलेट देखने को मिला। अलग अलग एनवायरमेंट्स में अलग अलग तरह के शेड्स देखने को मिले। डे टाइम बड़े प्यारे तरीके से इन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ था एंड दिस एक्चुअली फेल्ट लाइक अ प्रॉपर फ्लैगशिप गेम फ्रॉम एक्सबॉक्स। जिस तरह PS3 पे उस टाइम पे अनचार्टेड वगैरह आ रही थी, तो 360 की ये वो गेम थी जिसको देख के लगता था भाई वाकई यार इन्होंने दे हैव अप द फ्रेंचाइज, दे हैव अप द प्रोडक्शन स्केल एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई Gears 3 स्टिल होल्ड्स अप इफ यू प्ले इट। किलजोन क्या लेवल की फ्रेंचाइज थी ये बात तो अलग है, लेकिन जो लिमिटेड हार्डवेयर पर किलजोन 3 के विजुअल्स थे ओए इट वाज क्रेजी। और ये नहीं कि सिर्फ कलर पैलेट अच्छा था, टेक्सचर्स और कैरेक्टर मॉडल्स, नो, इस सब के साथ हर चीज ग्रेटली डिटेल्ड थी। डायनामिक पार्टिकल इफेक्ट्स थे, रियल टाइम डिस्ट्रक्शन थी, वो डिब्री का पड़े होना मैप्स के अंदर, क्या स्मूथ और फ्लूइड एनिमेशंस थी, स्पेशली वेपन्स की, उनकी द वे दे बिहेव्ड, मजल फ्लैश, एनिमीज के रिएक्शन। किलजोन 3 तो आज भी आसानी से खेली जा सकती है बगैर किसी मसले के। इनफैक्ट अगर आप इसको इन दिनों में खेलें तो आपको बड़ा मुश्किल से ही लगेगा कि आप एक इतनी पुरानी गेम खेल रहे हैं। अगेन दिस कंप्लीटली लाइक दिमाग मेरा हिल जाता है कि भाई उस टाइम के अंदर, अब जिसको हम लिमिटेड हार्डवेयर कहते हैं, कई स्टूडियोज के हाथ में इतनी सफाई थी, इतना टैलेंट था कि उन्होंने इतनी सारी लिमिटेशंस के बाद भी ऐसे विजुअल्स बनाए फ्रॉम द ग्राउंड अप कि वो आज भी इतने प्यारे लगते हैं। व्हाट अ ग्रेट टैलेंट। द फर्स्ट एवर अनचार्टेड ड्रेक्स फॉर्च्यून को देख के और खेलकर हम ये तो समझ गए थे कि PlayStation 3 का हार्डवेयर केपेबल है वंडर्स के लिए, और वही सब नॉटी डॉग ने एग्जैक्टली किया अनचार्टेड 3 में। इट वाज माइंड ब्लोइंग, एक ट्रू ग्रेट एक्सपीरियंस थी ये गेम। इसके ग्राफिक्स एक ट्रीट थे हर एस्पेक्ट में। आज भी ढेर सारी 7th Gen गेम्स को ये इजीली दबा देती है इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग अप। स्ट्रीट्स, एलीज, इंडोर स्ट्रक्चर्स, फिर सहारा डेजर्ट्स, टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल के सेट पीसेस, एक मेगा PlayStation एक्सक्लूसिव वाला जो एक्सपेंस होता है वो आपको बहुत यहाँ पर देखने को मिला। नेथन ड्रेक की यंग एज से लेके जो थ्रोबैक्स थे, जो हेलुसिनेशंस थी, और फिर जो सारा जबरदस्त किस्म का एक्शन था, विजुअल्स जो थे अनचार्टेड के, वो मेरे ख्याल से ट्रिलॉजी में जो थी 7th Gen वाली PS3 की, उसमें अनचार्टेड 3 के तो आराम से इजीली टॉप वाले थे। और ऐसा भी नहीं है कि इंस्टॉलमेंट टू इंस्टॉलमेंट वाले जो ऑब्वियस ट्वीक्स होते हैं सिर्फ वही देखने को मिले। इंस्टेड आपको प्रॉपर ग्राफिकल अपग्रेडेशन यहाँ पे देखने को मिली। रॉकस्टार को रॉकस्टार ही बीट कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड्स रेज नहीं करते, बल्कि हर दफा एक नया स्टैंडर्ड बन जाते हैं अपनी ओरिजिनल्स के साथ। रेड डेड रिडेम्पशन एज गेमिंग मीडियम वाइल्ड वेस्ट को हॉलीवुड के बाद दोबारा स्पॉटलाइट और मेन स्ट्रीम मीडिया में लेकर आई, और काम ऐसा किया कि आज भी अगर आप इस गेम को खेलें तो ये हल्की सी भी पुरानी नहीं लगती। अगेन आई वुड से मेनली बिकॉज ऑफ द वे दे अप्रोच्ड द आर्ट स्टाइल। इसका आर्ट स्टाइल रियलिस्टिक भी है, लेकिन अपने आप में काफी यूनिक और बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी है। अब जाहिर है थोड़ी सी बायसनेस भी आ जाती है, पीछे मैंने बड़े बड़े पोस्टर है, थोड़ी लाइन है, बट माय गॉड व्हाट अ ब्यूटीफुल गेम। एक स्प्रॉलिंग खूबसूरत किस्म का वाइल्ड वेस्ट है जिसकी अपनी खूबसूरती है, अपनी ब्रुटैलिटी भी है, और अपनी एक कह लें कि एक सोम्बर किस्म की वाइब भी है। बिकॉज थिंग्स गेट प्रीटी इंटेंस एंड अगली इन वाइल्ड वेस्ट, पता नहीं चलता देखते हुए। हॉर्स राइड करना बड़े बड़े प्लेन्स के दौरान, माउंटेन्स देखनी दूर से, क्या खूबसूरत किस्म के विस्टाज हैं। यूनाइटेड स्टेट्स को देखना, दूसरी साइड पे मैक्सिको जाके उनकी अलग से जगह की खूबसूरती को देखना, द वे कैरेक्टर मॉडल्स वर डिजाइन, द वे द हार्डवेयर लुक्ड इन दिस गेम। हार्डवेयर से मुराद है गन्स हो गई, वो जो एक दो व्हीकल्स उसके अंदर दिखाए जाते थे, स्ट्रक्चर्स वगैरह थे, एवरीथिंग वाज सुपर ब्यूटीफुल। और मैं ये भी ऐड करूंगा कि अगर तो आप इसको सीरीज एक्स पे अब खेल लेना, एंड द वे सीरीज एक्स हैंडल्स द ओल्ड क्लासिक गेम्स वाया बैकवर्ड्स कंपैटिबिलिटी, तो ये वाज़ेह लगता है कि इसके अंदर देयर इज सम सॉर्ट ऑफ रीमेक ट्रीटमेंट, और रादर से रीमास्टर ट्रीटमेंट गोइंग ऑन। इंतहाई प्यारी लगती है ये गेम, व्हाट अ ट्रीट। गेम कैसी थी, स्टोरी किस नोट पर एंड हुई, व्हाट कुड हैव बीन, व्हाट कुडंट बी, ये बातें सारी साइड पर है। सिर्फ ये चीज ही माइंड ब्लोइंग है कि कोजिमा साहब की टीम ने ये पूरी गेम लिमिटेड और ओल्ड हार्डवेयर पे कैसे चला दी, ये मेरी समझ से आज भी बाहर है। ये तो उस टाइम पे नेक्स्ट जेन टाइटल था, जिसे PS4 और Xbox One पे खेल के बंदा पागल हो जाता था कि भाई मैंने क्या देख लिया। आई मीन द विजुअल्स वर क्रेजी गुड, लेकिन टू थिंक कि Xbox 360 और PS3 अगेन 8th Gen की लॉन्च पे 7th Gen हार्डवेयर पे ये गेम फुल फ्लेज चल रही है, वाज जस्ट एब्सोल्युटली क्रेजी। बहुत ही बड़े स्केल पे मैप था, बहुत ही बड़े सेट पीसेस थे, बहुत ही कमाल किस्म के मिशंस थे, अमेजिंग डायरेक्शन, अमेजिंग डिपिक्शन, जो जो उन्होंने नरेशन दी हुई थी, लाइक थिंग्स वर एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, डेक्ड आउट किस्म की, कहते हैं ना क्रैंक द नॉच टू 11, उस तरह का सीन था मेटल गियर 5 का। बट इट सरप्राइजिंगली परफॉर्म्ड ऑन 7th Gen हार्डवेयर एंड इट स्टिल बीट्स मी। ये कैसे कर लिया उन्होंने, ये किस किस्म का टैलेंट था, आई मीन दिस इज ट्रूली कमेंडेबल। तो यस, ये थी हमारी कुछ टॉप पिक्स ऑफ गेम्स दैट विजुअली होल्ड अप फ्रॉम द 7th Gen era ऑफ वीडियो गेम्स, मेनली
PlayStation 3 एंड Xbox 360। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कौन सी गेम्स इनमें से आपने खेली और कौन सी ऐसी विजुअली जबरदस्त गेम्स हैं जो आज भी एज नहीं करती, उनके बारे पे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड यू नो ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सी ऐसी और गेम्स है तो मैंने खुद इंक्लूड नहीं की। आई थॉट के वॉल्यूम 2 भी बनाएंगे, उन कंटेंट भी तो बढ़ाना है ना। अब सारी चीजें एक ही गो में थोड़ी दे देंगे। फॉर ऑल थिंग्स ऑन गेमिंग एंड ऑल थिंग्स कूल, यू गाइस कीप चेकिंग इन ऑन IGN Pakistan. I'll see you in the next one.